से प्यारा है तेरा दरबार, कृपा यूं ही बनी रहे फिर तम तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। तुमसे मेरे लगा कर आए सुखी हम सारे, तुम मिल गए पिया जी, जागे आतम हमारे। बिना तुम्हारे कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, कृपा यूं ही बनी रहे फिर तम तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। तुम ही हो मेर के सागर, लाए अर्श खजाना, तुमने सिखाया जीना, सच की राह पे चलना। बिना तुम्हारे सपने में भी जीना है बेकार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, कृपा यूं ही बनी रहे फिर तम तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। तेरे सिर चरणों में बहती प्रेम की धारा, ते मिलकर हम सब बैठे, ये मूल मिलावा हमारा। इस चरणों में शीश झुका कर पाया धनी का प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, कृपा यूं ही बनी रहे फिर तम तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, जी प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव सुंदर शादी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। यही विनती राज्य से कि उनका दरबार हमेशा हमें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, मानसी स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, सुंदर साथ की प्रथम लागू दो चरण को, धने न छुड़ायो लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर सुनो बातुन, पलने वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सर्व सुंदर साथ की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आपके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्राप्त जी। हजरते हजरत करी लेने जी आवाज बहुत कम आ रही। फतेह करी दज्जाल की पूछ करे दारुल बका,
कुछ करे दारुल बका। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? सूरत का। अब कह रहे हैं कि एक धर्म का सूत्र, कि एक धर्म का सूत्रपात कैसे होता है, जो सभी को छोड़कर एक निजानंद धर्म की राह चली गई, जिसका आज तक किसी को पता नहीं था, यानी अपनी आत्मा का आनंद का एक, जो सबको धारण करना हो। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, हज वटे हज इत करी लेनो मक। अब ये कुरान का प्रसंग क्यों दिया है? क्योंकि जो पहले जो घटनाएं अब होनी थी, उसकी भविष्यवाणी पहले ही कुरान में कर दी गई। तो जो घटनाएं पहले कुरान में लिखी गई हैं संकेतों में, उनका अब यहाँ पर वो प्रकटीकरण हुआ। जैसी पहले हुई ऐसी ही अब हुई। तो इसलिए कह रहे हैं फतेह करे दज्जाल की, कूच करे दारू। तो अब ये यहाँ पर कैसे घटित हो रही, इसको समझने से पहले उसको समझना पड़ेगा जो कुरान में प्रसंग आता है। अब कुरान का मतलब सुन के ये नहीं है कि भाई ये मुसलमानों की किताब है तो हम इनके बारे में क्यों बात करें, क्योंकि परमात्मा सबका एक है, वो जाति धर्म संप्रदाय से अलग है। सब उसी की ही बनाई हुई सृष्टियां हैं। यहाँ अलग अलग वर्णों में, अलग अलग संप्रदायों में विभक्त हैं, लेकिन वो परमात्मा सबका फिर भी एक है। जब सबका एक है तो सब धर्म ग्रंथों में उन्होंने अपनी साक्षी भिजवाई। सब धर्म ग्रंथ में ब्रह्म आत्माएं भी आई हैं, हर संप्रदाय में, हर धर्म में। कोई ये तो नहीं है कि मुसलमान में ब्रह्म आत्माएं नहीं आई, उनका अलग सा कहां से हो गया। तो अब यहाँ पर ये घटना है कुरान की सुंदर सा, कि हजरते हज करी इत लेने मक्का। तो इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो कुरान में एक प्रसंग आता है सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब का। ठीक है, अब मोहम्मद साहब क्यों दिया गया? मोहम्मद का मतलब होता है कि जो परमात्मा द्वारा स्वयं प्रशंसित है ना। तो वो मोहम्मद की 3 सूरतें, बसरी, मलकी और हकी। तो अगर देखें तो खाली मोहम्मद साहब उनके लिए थोड़ा ही आया। मोहम्मद की 3 सूरतें, यानी मोहम्मद साहब जो बताइए भी अरब में जो आए, देवचंद जी भी आए और प्राणनाथ जी भी आए हैं, तो तीनों सूरतें उन्हीं की तो हुई। तो अब इनका वास्तविक नाम क्या था? तन का नाम सुंदर साहब जी मोहम्मद साहब का था मुस्तफा बेग। जैसे देवचंद जी का नाम है, तन का नाम देवचंद जी, और प्राणनाथ जी के तन का नाम श्री मेहराज ठाकुर, ऐसे ही मोहम्मद साहब जो अरब में आए थे उनका नाम था मुस्तफा बेग। लेकिन जब राज्य महाराज जी के यानी अक्षर ब्रह्म के आत्मा और राज्य का जोश उनके अंदर प्रवेश करा तो वे कहलाए मोहम्मद साहब, है ना। तो अब यहाँ पर कैसे होती है मोहम्मद साहब के अंदर? देखो तो शुरू में तो भाई एक जैसे एक सामान्य बच्चा होता है, ऐसे ही जो मुस्तफा बेग तन का नाम है। और इनके पिता कौन है? अब्दुल्ला, है ना, पंडित अब्दुल्ला। और माता का नाम है अमीना। तो कहा जाता है कि ये हिंदू ही, क्योंकि मुसलमान तो बाद में बने ना, सब पहले क्या थे? यहूदी थे। तो उन्हीं में ही ये आते थे, अलग अलग बाद में विभाजन होता चला। और इनका जन्म कहाँ हुआ था सुंदर साथ जी? अरब में। तो जब अरब में हुआ तो अब इनके साथ में भी जैसे श्री कृष्ण जी के साथ में घटनाएं घटी, इनके साथ में भी ऐसी घटी। क्यों? क्योंकि ये जो मोहम्मद है, इनके अंदर जो शक्ति आई वो कौन सी आई है? अक्षर ब्रह्म की। रास खेल कर आए बरारब श्याम। अब तन को नहीं कहा, तन तो बना जिसका नाम मुस्तफा बेग है, लेकिन अंदर जो शक्ति आई उस शक्ति के कारण ये श्याम कह गए। तो अब ये देखना सुंदर साथ जी, जब इनकी 40 वर्ष की उम्र हो गई तन की, इन्हें खुदा का दीदार। शक्ति तो वो पहले से ही थी तन के अंदर, जैसे श्री कृष्ण जी के अंदर थी, लेकिन प्रकट बाद में होती है। देवचंद जी प्राणनाथ जी का भी जन्म हुआ, लेकिन प्रकट बाद में हुई। तो इसी तरह से 40 वर्ष की जब अवस्था हुई तो इन्हें खुदा का दर्शन। लेकिन उससे पहले भी जैसे श्री कृष्ण जी के साथ में परेशानियां हुई, ऐसी इनके साथ में भी घटना आते कुरान में कि जब इनके जो चाचा थे अबू जहल, जो इसमें वर्णन आते 54 सुंदर साथ जी, इनके यानी जो इनके पिताजी थे पंडित अब्दुल्ला, इनके जो भाई थे छोटे, तो इनके मुस्तफा बेग के तो चाचा लगे। तो ये भी बहुत अत्याचारी थे, धर्म को नहीं मानते थे।
तो इनको एक अनुभव हुआ था, जैसे कंस को अनुभव हुआ था कि श्री कृष्ण प्रकट होंगे, वो तेरी मृत्यु का कारण है। ऐसे ही इसे अबू जहल को भी अनुभव हुआ था कि तेरा जो काल है ये तेरे भाई का लड़का ही होगा। तो जैसे उसे पता लगता है कि वो होगा मेरे यहाँ पर, वो ऐसा एक बड़ा पैगंबर बनेगा और वो मेरी मौत का कारण बनेगा, तो वो भी ये साजिश करता है कि मैं इसको पहले ही मरवा दूं, जैसे कंस ने प्लान किया था कि पैदा होते ही मरवा दूं। तो ये जो अबू जहल है ये भी क्या करता है, जो डिलीवरी करने के लिए दाई जाती है उससे कह देता है कि तू इस बच्चे को मार दे। लेकिन जब वो उसको मारना चाहती है तो क्योंकि राज्य की पल पल शक्ति जो तन में बना रहे हैं तो ऐसे थोड़ी खत्म कर देगा। तो उनको ये भविष्यवाणी, जैसे कारागार में, मथुरा के कारागार में भविष्यवाणी हुई थी, नंद बाबा को उन्होंने कहा था उनको, वसुदेव जी को, कि तुम इन बालक को वहां पर पहुंचा देना और वहां से उस कन्या को ले आना। ऐसे इनके साथ में भी घटना है। तो वो जो मारने वाली थी तो उसे कहा कि इस बालक को मत मार, ये बहुत बड़ा पैगंबर होगा, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, तू इसे मारना। लेकिन ऐसा कर कि भाई वो तेरा अबू जहल है, फिर वो मुझे मारेगा क्योंकि वो तो अत्याचारी है। तो वो क्या करती है, वो कहती है कि तू ऐसा कर, तेरी जो लड़की है उसके लड़की होने वाली है, उसकी लड़की को तू यहाँ ले आ, उसको वहां पर पहुंचा दे। तो इनकी भी तन की ऐसी रक्षा की गई। तो सेम टू सेम मिलती जुलती वो ही लीला हुई है सुंदर साथ जी, जो लीला श्री कृष्ण जी के साथ। तो ये जो अबू जहल थे ये इनके शत्रु बने हुए थे, हैं थे चाचा, जैसे श्री कृष्ण जी के मामा थे कंस, लेकिन जान के दुश्मन बने हुए थे। क्योंकि जो मोहम्मद साहब थे जो तो ये तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, और जो अबू जहल था ये क्या करता था, मार काट करता था, जानवरों को मारता था, पीटता था, भूतों को बना बना कर उनकी पूजा कराता था, यानी अत्याचारी था, धर्म की राह में अड़चन ही डालता था, धर्म पर चलता नहीं। तो ऐसे बहुत अड़चने की, लेकिन अड़चन होते होते भी उसको क्या बिगाड़ सकेगा, जिसको परमात्मा रखवाता। तो यहाँ ये बच जाते हैं। और फिर जैसे ही बड़े होते हैं फिर वापस आते हैं, तो अब ये अबू जहल के साथ में क्या करने लगता है, झगड़ा करने। लेकिन अब यहाँ पर जब इतना झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है, तो कुछ समय बाद यहाँ पर जब उनके 40 वर्ष की अवस्था होती है, उनको दर्शन होते हैं, तो वो जो जब्राइल फरिश्ता है वो कुरान की आयतें ले लेकर आता है, जिसको कहा गया ना कि लोह महफूज में वे लिखी हुई है। कुरान की आयतें लोहे के तख्ते पर लिखी हुई है, अक्षर के और अक्षतीत के बीच में एक लोहे का तख्ता। तो वो कौन सा सुंदर थी, राज्य का हृदय ही है, जिसको यहाँ सांकेतिक भाषा में कहा। क्योंकि कुरान की जो आयतें है, वाणी की जो आयतें जो उतर रही वो तो राज्य के हृदय से उतर रही है, तो वो तो अखंड है। तो जो भी कुरान में संकेत दिए गए हैं वो राज्य ने खेल में आने से पहले प्लानिंग कर ली, तो वो तो चित्त में अखंड है। तो जब्राइल फरिश्ते यानी जोश के माध्यम से वो आयतें यहाँ पर उतरती है। कब, 40 वर्ष की अवस्था में जब दीदार, ध्यान देना सुंदर शादी, 40 वर्ष में ही तो मोहम्मद साहब को दीदार हुआ। 40 वर्ष में ही जब धनी देवचंद जी महाराज जी भागवत कथा सुनते रहते हैं, उनको भी दर्शन। और 40 वर्ष की अवस्था में जब श्री जी भी हफ्सा में पहुंचते हैं तो तब दर्शन होते हैं, शक्ति अंदर में पहले से ही। लेकिन जो प्रोक्ष में है वो प्रत्यक्ष में प्रकट हो गए 40 वर्ष में। अब सुंदर साथी 40 का क्या मतलब, एक तो बातुनी, एक जाहिरा। जाहिरा में कैसे होता है, देखो जैसे 25 साल तक तो कुछ अपना जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, उसके बाद गृहस्थी की वजह से 40 वर्ष के बाद इंद्रियों की बाह्यमुखी ना होकर वे शांत होने लगती। तो जो सात्विक आहार लेता है तो 40 वर्ष की अवस्था में जो ये गुण अंग इंद्रियां हैं ये थोड़ी ज्यादा सात्विक हो जाती हैं और संसार की तरफ से चंचलता इनकी कम हो जाती है। और जब ये स्थिर होने लगती है तो अंतःकरण भी स्थिर होने लगते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों के वशीभूत बंधे हुए हैं। तो जल्दी ही वो आत्मा जो सूरता बैठी वो दर्शन के लायक हो जाती है, पात्र बन जाती। लेकिन किसका, जिसका खान पीन सही हो। अगर जो बचपन से ही उल्टे सीधे खा रहा है तो वो तो खा खा के उसने अपनी वृत्ति इंद्रियों को इतने कर दे तो 40 में कहा पूरी जिंदगी भी खत्म नहीं होगी, वो तो फिर धारण कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर 40 की एक अवस्था दी गई है, लेकिन हर एक के लिए 40 ही जरूरी नहीं। अगर उसके अंदर ज्यादा सात्विकता है, उसकी आत्मा ज्यादा निर्मल है, जीव ने ज्यादा कसने कर रखी है, तो 40 साल से भी पहले भी हो जाता है। लेकिन ये तो एक आंकड़ा बताया। और यह सुंदर साथ ये बातुनी में क्या है, जैसे हमारी 10 इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण से मिलकर ये क्रिया करती हैं, तो जब ये परमात्मा की तरफ को लग जाती हैं तो ये 40 बन, यानी इनकी क्रिया
यहाँ से शिथिल हो जाती है और परमात्मा की तरफ वो क्रियाशील हो जाती है, तो परमात्मा का साक्षात्कार करने की पात्र। तो इसलिए 40 वर्ष की अवस्था में इनको दीदार हुआ और तब कुरान की आयतें उतरनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो अबू जहल है, अबू जहल तो चतुरता का भाव रखता है, तो वो तो ये सोचता है कि मैं कैसे न कैसे इसको खत्म करूं। लेकिन अब मोहम्मद साहब को यहाँ पर एक कहते हैं ना कि इल्हाम हुआ, अंदर से एक प्रेरणा आई कि यहाँ से तू प्रस्थान कर जा। कहाँ पर थे ये? मक्का थे। तो मक्का से फिर कहाँ चले जाते हैं? ये मदीना में चले जाते, कि तू इस मक्का को छोड़ दे और मदीना चल। और मदीना में क्या कर, जो तेरे मतलब जो खुदा पर विश्वास करते हैं, जो तेरी बात कहने वाले हैं, तो तू उनको लेकर मदीना चल। और मदीना से वहीं से ही तू इस अबू जहल को इसके साथ युद्ध कर, और इसको युद्ध करके इसको हराकर तू इसकी मक्का पर अपना नियंत्रण कर। तो ऐसे यहां से ये हजरते हज कर लेने को मक्का, ध्यान देना इसमें कि हजरते हज करी। हजरत किसे कहा गया है? मोहम्मद साहब कि हज करी, यानी हजरत ने हज करी, तीर्थ यात्रा करी। कहा? लेने मक्का को, यानी मक्का को अपने नियंत्रण में लेने के लिए। फतेह करी दज्जाल की, कूच करे दारुल। अब क्या कर दिया? दज्जाल को फतेह करी, यानी जो अबू जहल जो एक शैतान के रूप में था, उसको परास्त किया, उसको हरा दिया। और फिर कहाँ चले? उसको हराकर कहाँ चले? दारुल बका, यानी अरसे अजीम की तरफ को चले। तो ऐसे सुंदर साथ जी ये कुरान के अंदर प्रसंग है। और फिर क्या कह रही है? शहर मदीना सूरत तहा से चले, जब महाजरो मदद करी जो साथ सेवा में चले। तो जो ये कुरान की घटना यहाँ पर महामती स्वामी लाल दास जी ने दी है, तो क्यों दी है? एक साक्षी के तौर कि जो ये घटना पहले हो चुकी, वो घटना संकेत में थी, लेकिन अब भी ऐसी वास्तविकता में हो रही। कैसे हो रही है? कि हजरत कौन है जिसने तीर्थ यात्रा, तो जो कहे कुरान की भाषा से, तो मक्का कहा गया है हमारे नवतनपुरी धाम, और मदीना कहा है सुंदर साथ जी हमारे सूरत से। और जो अबू जहल है, अबू जहल का कार्य कौन कर रहे हैं? बिहारी जी। वो कहाँ पर बैठे बादशाह बने हुए? नवतनपुरी में, यानी मक्का में। तो अब यहाँ से श्री जी सुंदर साथ को लेकर प्रस्थान कहाँ कर जाते हैं? सूरत से, यानी मक्का से मदीना की तरफ को चले। और कैसे चले? कि कैसे युद्ध किया? कि अभी दो गादी अलग अलग हो गई, एक जाहिरा तो उनकी हो गई बिहारी जी की, और बातुनी किनकी हो गई? श्री प्राणनाथ जी की। तो उनके सामने जब सत्य मार्ग चला दिया, तो मिथ्या तो अपने आप ही झुक गए। तो ये क्या हो गई? हार हो गई है। कोई ऐसे अस्त्र शस्त्रों से युद्ध नहीं है, ऐसे मोहम्मद साहब ने भी ऐसे युद्ध नहीं किया, यानी सत्य धर्म को खड़ा कर दिया, और जो असत्य था, जो अत्याचार करते थे, उसकी महिमा कम, अबू जहल, और मोहम्मद साहब की महिमा बढ़ती चली गई, क्योंकि उनके ऊपर जब्राइल के माध्यम से कुरान की आयतें उतर रही थी। तो ऐसे ही तो यहाँ पर भी हुआ, श्री जी के अंदर परमधाम की ये वाणी उतर रही है, और जो सुंदर साथ में थे वे इनके साथ में चले हैं। तो जब एक सत्य मार्ग, सत्य धर्म का सूत्रपात हुआ, तो बिहारी जी की तो महिमा कम हो गई, वहां की गादी की तो महिमा कम हो गई। तो इसीलिए कह रहे हैं लेने को मक्का, यानी मक्का को भी अपने नियंत्रण में लेने के लिए, उसके असत्यता को हराने के लिए। इसलिए श्री जी ने मक्का से मदीना के लिए हज की, और दज्जाल रूपी जो बिहारी जी हैं उनकी फतेह कर, यानी उनको हरा दिया, और कूच करे दारुल बका। और फिर कहाँ की तरफ को चले? दज्जाल को मारकर परम धाम की तरफ। ऐसे सुंदर साथी हम अपने अंदर भी हमारे भी तीर्थ। हमारा मक्का कौन सा है? जब हम अज्ञानता में डूबे हुए थे, गुण अंग इंद्रियों के वशीभूत थे, जीव भी ये अहंकार में डूबा हुआ अपनी अपनी चलाता था, तो यही तो हमारे लिए मक्का था, यही तो दज्जालपना था।
शैतानपना था। तो ये मक्का था। लेकिन राज्य महाराजी ने जब हाथ थामा तो ये जो रूह इसके साथ जुड़ी हुई थी, जीव के साथ, तो यो सूरता ने कहा चलिए, सूरत से है, महामंगलपुरी था, जिसको कहा मदीना, यानी जहां पर कल्याण ही कल्याण। तो अहंकार में कल्याण थोड़ी है, अज्ञानता में कल्याण थोड़ी है। जहां पर परमात्मा का प्रकाश होगा, जहां पर विनम्रता होगी, वही तो कल्याण होगा। तो यही तो महामंगलपुरी धाम पड़ेगा। तो ये राज्य महाराज जी की संगति से आत्मा ने क्या किया, हज किया। कहां से, अज्ञानता रूपी इस मक्का से ज्ञान रूपी प्रकाश रूपी मदीना की तरफ को कूच किया, और फिर इस दज्जाल की उस अज्ञानता को उस ज्ञान के प्रकाश से काटकर कूच करी दारुल बका। फिर कहां चली सूरता, अपने परमधाम की तरफ। तो ये जाहिरा में भी है और बातुनी में भी। फिर सूरता यहाँ नहीं आएगी। तो यही है कि नवतनपुरी यानी जो कहा गया है मक्का है, और मदीना सूरत है, और दारुल बका हमारा पन्ना था। तो इसलिए तीन पुरियों को ये कुरान में वर्णन किया गया है। नाम भाषा अलग अलग है, लेकिन संकेत जैसे नाम इनके अलग अलग है, तो लीलापुर। तो ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ पर कह रहे कि कुरान में ऐसी पहले घटना घटी है मोहम्मद साहब के साथ में, और अब भी ऐसे ही घट रही है। तो इसलिए मोहम्मद साहब ने यानी हजरत ने हज करी लेने मक्का को, और दज्जाल को हराकर फतेह करी दज्जाल की, कूच करे दारुल। फिर अर्श अजीम यानी परमधाम की तरफ को अब कूच कर यात्रा पर। अब यहाँ से सुंदर शाह जी क्यों प्रसंग हुआ, क्योंकि अब यहाँ 17 महीना का समय बीत गया सूरत में। तो अब श्री जी यहाँ का अलग अपने सुंदर साथ को लेकर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। कहाँ पर, श्री महापुर मंगल पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी, जिसको कहा गया है दारुल बक्का, अर्शे अजीम। अपनी भाषा में कहें हम कि जागने का हमारा मूल मिला। तो अब कह रहे हैं शहर मदीना सूरत। अब सूरत को क्या कहा गया है, मदीना। तहा सेती चले जा, जब यहाँ से श्री जी चले, महाजरो मदद करी जो साथ सेवा। तो ऐसे ही जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की तरफ को हज किया था और फिर दारुल बका की तरफ को चले, तो उनके साथ में भी उनके साथी थे जो कोई खुदा पर उनकी बातों पर विश्वास करते थे, वही तो चले साथ। तो ऐसे ही श्री जी के साथ में भी जो सुंदर साथ पूर्ण रूप से समर्पित थे धनी, तो वे भी उनके साथ चले और उन्होंने उनकी क्या करी, सहायता। तो महाजरो इसलिए कह दिया कि महाजरो यानी जो सहयोग देने वाले सुंदर साथ, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ धनी पर वार दिया, उन्होंने यात्रा में उनको सहयोग किया। तो इसलिए कह रहे महाजरो मदद करी जो साथ सेवा में चले। तब तीन मोमिनों की सिफत पहुंची बका में, जब कुरान हदीसों में कही सबो ऊपर सिफत। अब जिन मोमिनों ने अपना घर बार त्याग कर छोड़कर पूर्ण सेवा श्रद्धा समर्पण से श्री जी के साथ चले, तो उनकी क्या कह रहे हैं, वे तो सीधे परम धाम में पहुंच गए, क्योंकि जब कुछ माया पहले ही छोड़ दी। और कुरान हदीसों में भी इनकी बहुत महिमा गाई गई है कि इन्होंने किस किस तरह से दाम धनी पर अपना सब कुछ वार किया। अब ये देखो यहाँ सुंदर साहब जी क्या कह रही है कि इन मोमिनों की महिमा कहाँ लिखी हुई है, सो लिखी लोह महफूज में, कहत अल्लाह कला। कुरान में लिखा गया है कि इन मोमिनों की महिमा लोह महफूज मैंने राज्य महाराज जी के हृदय पर ये लिख गई उनकी महिमा। 11 से बरस आगू ही सब पढ़े खलक आ, और इस इनके अवतरित होने के 1100 वर्ष पहले ही दुनिया में इनके बारे में पहचान हो चुकी थी, क्योंकि मोहम्मद साहब के माध्यम से वो लीला घटित करके दिखा दी ना कि ऐसे ऐसे घटना होगी। तो इसीलिए कह रहे कि 1100 वर्ष पहले दुनिया में इनके बारे में पढ़ लिया गया था, क्योंकि कुरान में भिजवा दी थी वे संकेत, जो अब श्री जी के साथ में चले थे। इनकी महिमा थी, जैसे रामचरितमानस राम के अवतार से पहले ही लिख दी गई, ऐसे ही तो हमारे धाम धनी की महिमा भी जो होनी थी इस छठे दिन में,
वो पहले ही तीसरे दिन में लिख दी गई कुरान के। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, धनी देव चंद जी लाए किले अल्लाह कलाम, श्री जी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को ताम। जो मोहम्मद साहब किल्ली लेकर आए, यानी तारतम ज्ञान रूपी चाबी लेकर आए, उस चाबी से इंद्रावती सखी ने वेदों के, कतेबों के, सबके गुण व रहस्य खोल दिए कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ और वो कैसे कैसे घटित हो रहा है, और अव्वल से आखिर तक की सारी बीतक उसके अंदर बता दी गई कि कैसे हमने परम धाम में खेल की मांग की, कैसे हम ब्रज में आए, फिर कैसे हम रास में खेले, और फिर इच्छा अधूरी रही तो किस कारण ये तीसरा ब्रह्मांड बना, और तीसरे ब्रह्मांड में अब ब्रह्म आत्माएं उतरी हुई हैं, तो कैसे वे लीला घटित हो रही है जो कुरान में पहले ही लिखा है। इन सब की साक्षी यहाँ पर सुंदर साथ जी लिखी हुई। अब यहाँ से सुंदर साथ जी चलते हैं, श्री जी क्या कह रही हैं, सकुंडल सकुमार को चले जगावन काज, श्री मुख श्री देवचंद जी कहियो बुलाए लाओ श्री मेहराज। अब यहाँ पर 12,000 परमात्माएं उतरी हुई हैं, 24,000 ईश्वर सृष्टि हैं और जीव सृष्टि, लेकिन 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में से 2 सृष्टि विशेष है, शाकुंडल और शकुंडल। तो श्री देवचंद जी ने हुक्म दिया कि हे मेहराज तुम उठो और उन 2 सखियों को जगाओ। तो उन 2 सखियों को ढूंढने के लिए अब यहाँ से श्री जी प्रस्थान कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, एक दिन होए एक का सब भजन करे भगवान, देव वेद कतेब के साहेदी जो लावे सब ईमान। कि हे महाराज तुम वेद और कतेबों की साक्षियां देकर दोनों को बताओ कि सबका परमात्मा एक है, जो दुनिया का झगड़ा हो रहा है इनको मेटो। साहेब आए इंजमी कारज करने तीन, झगड़ा सबन का मेटने या दुनिया या दीन। तो जो अलग अलग बने बैठे थे, अलग अलग संप्रदाय में बने बैठे थे, इन सबको पहचान करो कि सबका परमात्मा एक है। तो जब उनको पहचान हो जाएगी तो एक धर्म का सूत्रपात ये हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ से एक धर्म का एकीकरण करने के लिए अब श्री जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी के। गाजी बनी इस असराइलता में श्री देवचंद जी सिरदार, लड़े रहा खुदाई के वास्ते ये जो महीने 1000। अब कह रहे सुंदर साथ जी, कुरान में जो लिखा हुआ है कि पहले धर्म पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले ब्रह्म मुनियों के समूह में जो सिरमौर है, सिरदार है, वे हैं धनी श्री देवचंद जी। उन्होंने क्या कह रहे हैं, उन्होंने 1000 महीने तक प्रियतम परमात्मा की राह पर चलते हुए अज्ञान रूपी दज्जाल से युद्ध किया। तो ये सुंदर शादी जो 1000 महीने का वर्णन आता है, 1000 महीने में 83 वर्ष और 4 माह का समय। इसमें कह रहे हैं विक्रम संवत 1638 जब धनी देवचंद जी का जन्म होता है, और विक्रम संवत 1712 जब उनका धाम गमन। तो इनके बीच का ये समय बता। और फिर ये क्या है, श्यामा जी के पहले तन की लीला, विक्रम संवत 1638 से विक्रम संवत 1712। और फिर दूसरे तन से कौन थी, इंद्रावती जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा। तो दूसरे तन से दूसरा चोला धारण किया, तो उसमें भी तो युद्ध किया दज्जाल से, जागनी करते करते ये युद्ध ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने भी क्या किया सुंदर साथ जी, 1712 से 1722 तक, तो 83 वर्ष 4 महीने ये पूरे हो जाते। इतने समय में इन्होंने क्या किया, माया से युद्ध हुआ मोमिनों का, जो कुरान में पहले ही लिख दिया गया। अब क्या कह रही है, तीन लड़ाई के बखत में जिनो करी मदद, तिनकी मेहनत जुबा करी ना जाए सिफत। जागने की लीला में जिन सुंदर साथ ने ये दज्जाल से जो लड़ाई करी, तो उनकी महिमा को गाया नहीं जा सकता। अब ये अंदर में भी है लड़ाई सुंदर साथ, ये बाहर में नहीं, अंदर में भी है, क्योंकि दोनों तरफ से आते हैं ना माया, अंदर से भी और बाहर से। तो बाहर से कैसे, किसी भी बीमारी के रूप में,
किसी परिवार के रूप में, किसी सुंदर साथ के रूप में नकारात्मकता आ जाती है तो वो रुकावट आती है, तो दज्जाल। और एक अंदर की अपने दिखा, तो अंदर की माया बहुत बड़ी। तो इसीलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं कि जिन मोमिनों ने माया से युद्ध किया उनकी महिमा को शब्दों में नहीं गाया जा सकता। तिनके नाम कहत हो सुनियो चित दे साथ, कुवत देही कादर ने पकड़े अपने हाथ। हे साथ जी, उन सुंदर साथ के नाम भी एकाग्र चित्त से सुनिए, जिन्होंने श्री जी पर अपना सब कुछ वार दिया और उनके साथ में पूर्ण रूप से समर्पित होकर जागरूक चले। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ तो क्या किया, अपने परिवार को लेकर चले, जैसे लालदास जी चल रही है। और कुछ सुंदर साथ जिनके परिवार वाले नहीं माने, उन्होंने अपने परिवार को त्याग। अब ये देखना सुंदर साथ, हम ये सोचते हैं कि कई बार देखा है लेकिन अंदर से प्रेम नहीं। हम ये कहते हैं परिवार क्या है, हमारा शैतान है, हमारा दुश्मन है, धन दौलत हमारी दुश्मन है। ये देखो, तो फिर क्या हम परिवार से अलग रह सकते हैं? नहीं। परिवार तो एक अपना सपोर्ट होता है, लेकिन वो अंदर में बाहर में तो है तो ठीक है, लेकिन अंदर में नहीं रहना चाहिए। महाराज जी ने कहीं नहीं कहा, कितने सुंदर साथ अपने परिवारों को दे देकर चलते, तो क्या उनका परिवार भी दज्जाल का? परिवार ना दज्जाल का रूप है, ना धन दौलत दज्जाल का रूप है। कब है? जब हमारी उनमें आ सकती। तो इसलिए माया एक बाहर से है, एक अंदर से। तो इसका त्याग बाहर से नहीं, अंदर से होना चाहिए। जैसे लालदास जी महाराज जी के साथ में सारी प्रॉपर्टी डूब गई, तो उन बाहर से त्याग कर दिया, लेकिन अगर अंदर से भी दुखी होते रहते तो अंदर से थोड़े त्याग होगा। तो त्याग कैसे होगा? अंदर से, जिसको कह रहे हैं सूक्ष्म माया, जो अंदर में वास कर, सूक्ष्म दज्जाल जो अंदर में होता है, बाहर में तो वो प्रकट रूप होता है। तो ऐसे सुंदर साथ जी, कितने सुंदर साथ हुए जो शिव जी के साथ में अपने परिवार को लेकर चले, तो क्या उनका परिवार भी दज्जाल का रूप था? तो जो हमारी आसक्ति होती है, हम उनके लिए गलत कार्य कर देते हैं, मोह में डूबकर जो नहीं करना होता वो भी कर देते हैं। हम अपने सत्य मार्गों को छोड़कर अपनी धन दौलत में, अपने परिवार में मस्त हो जाते हैं, तो वह दज्जाल का रूप माना जाता है, तब दज्जाल का रूप है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि बाहर से त्याग करोगे, लेकिन वो सफल जब तक नहीं होगा जब तक तुम अंदर से भी त्याग। जैसे पेड़ होते ना, कि पेड़ को ऊपर से काट दिया, लेकिन अगर उसकी जड़ें हैं तो वो तो फिर मोल जाएगा। इस जन्म में तुम छोड़ दोगे तो अगला जन्म फिर मिल जाएगा। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि उसके मूल मूल को देखो, मोह आज से दियो अक्षल बल मोहि क्या कर। तो ये इंद्रावती ने कहा कि जब मोह को मूल से ही उड़ जाएगा तो फिर बाहर में, चाहे परिवार में रह रहे हैं चाहे परिवार से बाहर रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं। तो असल में देखे तो असली दज्जाल हमारे अंदर में वास करता है, बाहर में नहीं। तो हम बाहर में दोष ना देकर परिवार को, प्रॉपर्टी को, क्योंकि अब देखो अगर कहीं बाहर भी जाओगे आश्रम में तो क्या अकेले रह लोगे? संबंध तो वहां भी जोड़ने पड़ेंगे, खाने पीने के लिए वहां भी चाहिएंगे, वस्त्र वहां भी चाहिएंगे, पैसे तुम्हें वहां भी चाहिएंगे। लेकिन कैसे? घर में रहो लेकिन अनाज। ऐसे सुंदर साथी महाराज जी खड़े हैं। आगे का वर्णन कर लेंगे कि किस तरह से यहाँ से प्रस्थान करते हैं सूरत से पन्ना।